चलिए हम लोग मेजरमेंट वाले पार्ट को कवर कर रहे हैं, तो चलिए इसमें कवर करते हैं। ये जितने भी जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं। क्वेश्चन है कि सापेक्षिक आर्द्रता को किस में नापा जाता है। तो सापेक्षिक आर्द्रता की बात करें तो हम लोग उसको हाइग्रोमीटर में नापते हैं, ठीक है। उसी तरह से बात करें सूर्य किरणों की तीव्रता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो उसको हम लोग करते हैं एक्टिनोमीटर के द्वारा करते हैं, याद रख सकते हैं। उसी तरह से है वायु तथा गैस के भार तथा घनत्व को किसके द्वारा हम लोग मापते हैं, तो हम लोग एरोमीटर के द्वारा नापते हैं। उसी तरह से वायुमंडलीय दाब को हम लोग बैरोमीटर में नापते हैं। आगे बात करें मृदा की नमी को मापने के लिए हम लोग टेसियोमीटर का प्रयोग किया जाता है, याद रख सकते हैं। उसी तरह से आगे है प्रकाश की तीव्रता को हम लोग फोटोमीटर में नापते हैं, फोटोमीटर के द्वारा। उसी तरह से बात करें ये जो फोटोमीटर है इसकी जो खोज किया था वो एडवर्ड चार्ल्स विकिरण ने किया था, विक्रिंग ने किया था। अब इसको याद रख सकते हैं। उसी तरह से बात करें वर्षा मापने में, ऐसे वर्षा मापी का रेंगरेज होता है, लेकिन ऑप्शन में यही सही था, मैं इसको लिखा। इसी को बोलते हैं हाइटोमीटर। हाइटोमीटर को वर्षा मापने में किया जाता है, ठीक है। आगे है उसी तरह से गैल्वेनोमीटर। क्या है गैल्वेनोमीटर। बात करें गैल्वेनोमीटर की श्रेणी में हम लोग क्या करते हैं, उच्च प्रतिरोध को जोड़कर उसको वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। क्या करें, जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर श्रेणी को क्या है, गैल्वेनोमीटर को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़कर, अगर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो उससे क्या होगा, अधिक मात्रा में जोड़कर बात करें उसका जो प्रतिरोध, उच्च प्रतिरोध जोड़कर हम लोग वोल्ट मीटर में प्रतिरोध कर सकते हैं। बस ऐसा है कि गैल्वेनोमीटर को किस क्रम में जोड़ेंगे जो वोल्ट मीटर परिवर्तित हो जाएगा, तो उसे श्रेणी क्रम में। उसी तरह से बात करेंगे धारा मापी बोलिए या गैल्वेनोमीटर बोलिए, दोनों क्या है, एक प्रकार का एमीटर है। क्या है, एक प्रकार का एमीटर है। आगे बात करेंगे जो है, जो किसी परिपथ में सूक्ष्म धारा को मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग किया जाता है, गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह से बात करें समांतर समुचित मान वाला अल्प प्रतिरोध में हम लोग शंट लगाकर इसे एमीटर की तरफ प्रयोग किया जा सकता है। जो गैल्वेनोमीटर है उसमें क्या करें, अगर उसको हम लोग समांतर क्रम में अगर जोड़ लेंगे तो उसमें जो अल्प प्रतिरोध उत्पन्न होगा, और उसमें अगर हम शंट लगा लेंगे तो वो एक एमीटर की तरह क्या कार्य करेगा। तो इसको हम लोग कवर किए हैं। तो चलिए आगे जानते हैं। उसी तरह से आगे है गैस का आयतन। तो गैस का आयतन को नापने में हम लोग यूडोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बात करें उसी तरह से दूसरा पूछ लिया आपसे कि प्रयोगशाला में गैस के मिश्रण के बारे में हम लोग किसका प्रयोग किया जाता है, तो हम लोग यूडोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो ये दोनों सेम क्वेश्चन था, इसका एक ही आंसर है, ठीक है। उसी तरह से पूछे वायुमंडलीय दाब को हम लोग बैरोमीटर में नापते हैं। उसी तरह से पानी की सतह पर उपस्थित तेल को नापने में हम लोग ग्रेविमीटर का प्रयोग किया जाता है, ग्रेविमीटर का। आगे है हवा की गति को जो आगे है एक है ब्यूफोर्ट। बात करें तो ब्यूफोर्ट स्केल है। इसमें क्या होता है, जो ब्यूफोर्ट स्केल है इसके द्वारा हम लोग हवा की गति को नाप सकते हैं। इसका जो मान होता है वो होता है 0 से लेकर 12 अंक तक, ठीक है। 0 जो होता है वो शांत हवा को दर्शाता है, और जो 12 जो होता है देखिए, जो 12 जो अंक होता है वो तूफान को दर्शाता है, ठीक है। ये जो ब्यूफोर्ड स्केल का जो खोज हुआ था वह हुआ था 1805 में, फ्रांसिस ब्यूफोर्ड, इसी के नाम से रखा गया है ब्यूफोर्ड स्केल। आगे है रक्तदाब। तो रक्तदाब मापने में हम लोग इस पाइगोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसे उल्टा ही पूछ सकता है। उसी तरह से रक्तदाब मापी, इस पाइगोमैनोमीटर क्या है, वह एक रक्तदाब मापी है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें धमनियों में रक्त के दाब को मापा जाता है, ठीक है। इसकी जो खोज हुआ था सबसे पहले 1881 में सैमुअल ने दिया था, सैमुअल ने इसका खोज किया, और उसके बाद फिर 1889 में रीवा रोसी ने इसका संशोधित रूप प्रस्तुत किया, ठीक है। उसी तरह से बात करें जो है रक्तदाब मापी में पारा भरा रहता है, जो है ना स्फैगोमैनोमीटर, इसमें हम लोग क्या करते हैं, पारा का प्रयोग करते हैं। देखिए आगे है स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ। तो स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ क्या है, तो इसमें हम इसके द्वारा हम लोग सूर्य की फोटोग्राफी में प्रयोग करते हैं। सूर्य की फोटोग्राफी में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ का। बात करें इसका जो प्रयोग करते हैं हम लोग 3D प्रतिबिंब को हम लोग निकालने में या उसको प्राप्त करने में प्रयोग करते हैं स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ का।
बात करें जो हम लोग पढ़े स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ, हाँ, तो इसकी जो खोज हुआ था वह हुआ था 1861 में, जैनसन और हेल ने किया था, हाँ, ठीक है। तो आगे बात करें उसी तरह से आपको मिलेगा हाइग्रोमीटर, हाँ, ये बहुत बार आ चुके हैं, इसका हम लोग प्रयोग करते हैं वायुमंडल में, हाँ, जलवाष्प या आर्द्रता को मापने में हम लोग हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रोमीटर के द्वारा हम लोग शुद्ध की शुद्धता को मापने में प्रयोग किया जाता है। उसी तरह से आएगा एनीमोमीटर, हाँ, तो एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं वायु की गति को नापने में। सीस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं भूकंप की तीव्रता को नापने में। रक्तदाब, इसका जो रक्तदाब को हम लोग बोलते हैं मैकानोमीटर, हाँ, मैकानोमीटर बोलिए, हाँ, रक्तदाब का पता लगाने में हम लोग मैकानोमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये जो मैकानोमीटर है इसे हम लोग संवेदी ग्राही के रूप से प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इसका जो प्रयोग होता है, इसका जो प्रयोग करते हैं हम लोग, हाँ, त्वचा और अन्य अंशों में स्पर्श की उत्तेजना का पता लगाने में हम लोग रक्तदाब को पता करने के लिए हम मैकानोमीटर का प्रयोग करते हैं। आगे है क्रायोमीटर, हाँ, क्रायोमीटर का प्रयोग करते हैं कम तापमान को मापने में, हाँ, कम तापमान को मापने में हम लोग क्रायोमीटर का प्रयोग करते हैं। आगे है विद्युत चालकता, तो विद्युत चालकता को नापने में हम लोग, हाँ, बात करते हैं हम लोग डायग्मोमीटर का, हाँ, डायग्मोमीटर का हम लोग प्रयोग करते हैं विद्युत चालकता को। उसी तरह से आगे बात करेंगे, हाँ, क्रोमेटोमीटर का प्रयोग करते हैं कलर परसेप्शन को मापने में, हाँ, कलर को किस तरह से कौन कौन कलर है उसको नापने में हम लोग क्रोमेटोमीटर का प्रयोग करते हैं। फिर उसी तरह से आएगा साइनोमीटर, हाँ, इसका हम लोग प्रयोग करते हैं वेव मोशन, ये बात करें तरंग गति को मापने में हम लोग साइनोमीटर का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से एक है ऑर्गेनोमीटर, हाँ, ऑर्गेनोमीटर, इसका प्रयोग करते हैं किए गए काम को नापने में, हाँ, कि कोई भी काम कितना हुआ है उसको नापने में हम लोग ऑर्गेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। आगे है यूडियोमीटर, हाँ, यूडियोमीटर का प्रयोग करते हैं गैसों के आयतन को मापने में, ठीक है। उसी तरह से आपको मिलेगा एनीमोमीटर, हाँ, एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं बहती हुई हवा या बहती हुई शक्ति को मापने में। उसी तरह से पूछे, हाँ, हाइटोमीटर, हाँ, देखिए बार बार वर्षा मापी का तरह तरह का नाम है, उसी को बोलेंगे हाइटोमीटर, हाँ, इसका प्रयोग करते हैं वर्षा मापक में, हाँ, ऐसे रेन गेज याद रखिएगा, रेन गेज, हाँ। एक है गीगर काउंटर, हाँ, तो गीगर काउंटर का प्रयोग हम लोग करते हैं आयनित विकिरण के सभी अल्फा बीटा और गामा कणों का पता लगाने। देखिए आगे दिख रहा होगा, आगे है फेदोमीटर, हाँ, फेदोमीटर के द्वारा हम लोग समुद्र की गहराई को मापने प्रयोग किया जाता है। या बात करें, हाँ, डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने में हम लोग फेदोमीटर का प्रयोग करते हैं, आप इसको याद रख सकते हैं। उसी तरह से है साइनोमीटर, हाँ, तो साइनोमीटर का प्रयोग हम लोग करते हैं आकाश या समुद्र की नीलिमा या ब्लूनेस को मेजर करने में हम लोग साइनोमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बात करें, हाँ, जो नीले आकाश, हाँ, ये जो साइनोमीटर है इसका हम लोग प्रयोग करते हैं जो आकाश नीले रंग का क्यों है इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। या समुद्र के नीले रंग की तीव्रता को मापने के में भी हम लोग साइनोमीटर का प्रयोग करते हैं। एक आगे आपको दिखेगा बैरोमीटर, हाँ, तो बैरोमीटर द्वारा हम लोग वायु दाब को मापने प्रयोग किया जाता है। या बात करें तो वायुमंडलीय दाब को, हाँ, वायु दाब मापी बोलिए या वायुमंडलीय दाब, ये दोनों का प्रयोग करते हैं हम लोग बैरोमीटर, ठीक है। फिर उसी तरह से एक आएगा आपका क्रोनोमीटर, हाँ, आपको दिख रहा होगा, हाँ, क्रोनोमीटर, हाँ, तो क्रोनोमीटर हम लोग प्रयोग करते हैं समय को मापने में हम लोग क्रोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और ये जो क्रोनोमीटर कहाँ लगता है, तो जितने भी जो जहाज हैं खासकर जलयानों में समय को मापने के लिए हम लोग क्रोनोमीटर का प्रयोग करते हैं। आगे है यूड्रोमीटर, हाँ, यूड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं शोर को मापने में। उसी तरह से आपको मिलेगा एनीमोमीटर, हाँ, एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं वायु की शक्ति या गति मापने में। उसी तरह मिलेगा आपको बैरोमीटर, हाँ, तो बैरोमीटर की रीडिंग अगर अचानक गिरता है तो वो संकेत देता है तूफान आने का, याद रख सकते हैं। उसी तरह से बात करें, हाँ, वायु दाब, हाँ, तो वायु दाब मापी जिसे हम लोग बैरोमीटर बोलते हैं, इसका हम लोग प्रयोग करते हैं वायुमंडलीय दाब को मापने में, ठीक है। वायु दाब मापी बोलिए या इसे बैरोमीटर बोलिए, हाँ, इसकी खोज जो किया था, हाँ, ये टोरिसोली ने किया था, टोरिसेली, हाँ।
बात करें ये जो बैरोमीटर है ये संबंध किससे है, नीचे दिख रहा होगा। बैरोमीटर जो दिख रहा है यह टोरिसेली, हाँ टोरिसेली क्या है, मौसम, टोरिसेली जो है ये मौसम से संबंधित पूर्वानुमान में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बैरोमीटर, हाँ बैरोमीटर का बात करें, रीडिंग अगर अचानक गिरता है तो वो तूफान का संकेत है या वर्षा का संकेत है, ठीक है। फिर उसी तरह से धीरे धीरे अगर ऊपर उठ रहा है तो दिन साफ होने का संकेत दिखाता है बैरोमीटर। हाँ आगे है, एक है ल्यूसीमीटर, नहीं दिख रहा होगा, मैं आगे बढ़ाता हूँ उसको। आगे है ल्यूसीमीटर, हाँ ल्यूसीमीटर का प्रयोग करते हैं प्रकाश की तीव्रता को मापने में, ठीक है। उसी तरह से बात करें एरोमीटर, इसका प्रयोग करते हैं विशिष्ट गुरुत्व को मापने में, ठीक है। बात करें दूसरा वायु एवं गैसों के विशिष्ट गुरुत्व को मापने में हम लोग एरोमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब 10 मिनट हो गया है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में।